फिलिस्तीन की ये खून में डूबी हुई तस्वीर दिखते नहीं आपको? हर दिन सैकड़ों बच्चे जो गोलियों से भूने जाते हैं मुसलमानों के, ये मंजर आपकी नजरों के सामने नहीं है? माओ और बहनों को गोलियों से भून दिया जाता है अब तक। क्या होश नहीं आता आपको? तकरीबन 22,000 मर्दों औरत बच्चे इस 2.5 महीने में मुसलमान की हैसियत से फिलिस्तीन में भून दिए गए गोलियों से। एहसास है आपको? या आप कोई स्पेशली क्वालिटी के हैं कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा? वक्त का इंतजार कीजिए। दुनिया तैयारी कर रही है कि आपका वजूद इस जमीन पर लोग देखना नहीं चाहते। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये सोचते हो कि तुमको बेकार पैदा किया है? व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और क्या तुम ये भी सोचते हो कि तुम मर करके हमारी तरफ नहीं आओगे? ये वो तसव्वुर जो यकीन की मंजिल में होना चाहिए, हमने सिर्फ तसव्वुर ही बना के रखा हुआ है। अगर हमने ये सोचा है कि अल्लाह ने हमको यूं ही पैदा कर दिया है, जहां चाहें मुंह मारते फिरें, जो चाहें करें, जो चाहें खाएं और जो चाहें पिएं, तो ये काम सिर्फ जानवरों का है कि जहां चाहे खाए, जहां चाहे जो पिए, जहां चाहे जाए। जानवर ही के लिए कोई कानून नहीं है। अगर आप इंसान हैं तो एज ए इंसान आपके लिए कानून है, और मुसलमान हैं तो बहैसियत मुसलमान आपके लिए कानून है। दुनिया का कोई भी शख्स ये अगर सोच ले कि मुझे अल्लाह की तरफ लौट कर नहीं जाना है, तो उसको आगरा के पागल खाने में भर्ती करने की जरूरत है। यही वो तसव्वुर है जो यकीन की मंजिल में अगर आदमी के पास हो जाए तो जराइम का इर्तिकाब नहीं होता है, इंसान गुनाह नहीं करता है। उसे ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे पीर व मुर्शिद हजरत शेख सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझे यही यकीन की हद तक बावर कराया। 3 जुमले उन्होंने इरशाद फरमाए कि इसका वजीफा किया करो, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह मई, अल्लाह नाज़िरुन इलैया। अल्लाह हम पे गवाह है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमें देख रहा है। आदमी जुर्म कब करता है? जब उससे यकीन हो जाता कि हमें कोई देख नहीं रहा है, तभी खता करता है ना। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और सिग्नल पर पुलिस वाला मौजूद नहीं है, तो आप चारों तरफ देख करके सिग्नल तोड़ के भागने की कोशिश करते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा, जल्दी से निकल जाओ। यानी पुलिस का इतना डर होता है इंसान को, अगर वो मौजूद हो, देख रहा हो, तो आदमी सिग्नल तोड़ने की जुर्अत नहीं करेगा। वैसे अब तो तीसरी आंख भी लग गई है, जहां जहां सिग्नल होते हैं आप कैमरे की नजर में हैं। मैंने इसका तजर्बा किया कि जहां जहां ये लिखा होता कि आप कैमरे की नजर में, तो आदमी बहुत होशो हवास से खड़ा रहता है, अपनी तमाम तर एक्टिविटीज पर ध्यान देता, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए कि कैमरे में कैद हो जाए। खासकर गल्फ कंट्रीज वगैरह में, यूरोप में, आप कुछ भी उल्टी सुल्टी गाड़ी चलाएं, कोई पुलिस वाला आपको नहीं रोकेगा। लेकिन जहां जहां आप गड़बड़ सड़बड़ करेंगे ना, डेट, दिन, वक्त, इसके साथ में आपका जुर्म कैमरे की निगाह में मौजूद होता है। और जब आप अपना इकामा और अपना कागज चेंज करने जाएंगे ना हर 5 साल पे, तो फिर आपको एक साथ हर जुर्म का भुगतान करना पड़ेगा। जिस चीज को हमारे रब ने हमें और आपको दिया था,
कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेगा। यूं यकीन नहीं आता था, अब तो कम से कम यकीन कर लो, दुनिया ने भी ये सिस्टम आपके सामने रख दिया है। बड़े बड़े मॉल अभी हमारे मुल्क में हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सिर्फ कैमरे सेट हैं, काउंटर पे एक आदमी बैठा हुआ है और लोग घुसते हैं सैकड़ों की तादाद में, दुकान में, मॉल में, सामान उठाते हैं, धरते हैं, रखते हैं, सब उठा उठा करके। उसके साथ कोई नहीं जाता, खरीदार के साथ में, वो सब भर लेता। उसे पता है कि हम एक सुई भी गड़बड़ सड़बड़ करेंगे ना तो काउंटर पे हम पकड़े जाएंगे। ये मैंने मुशाहदा किया है। डर के मारे कोई आदमी जुर्म नहीं करता है। तो अगर दुनिया के अंदर, दुनिया के इंसानों का डर हो तो आप जुर्म नहीं करते हैं, तो क्या खुदा का हक इतना भी नहीं बनता है कि वो हमें हरदम देखता है, दिन के उजाले में भी देखता है, रात के अंधेरे में भी देखता है, खलवत में भी देखता है, जलवत में भी देखता है, सफर में देखता है, हजर में देखता है। तो उसके देखते हुए आप जुर्म क्यों करते हो? मामला दरअसल ये हमने महसूस किया है, वैसे पूरा मुल्क जानता है कि मैं शमसुद्दीन कादरी वो किस तरह का मुकर्रिर हूं मैं। हमारी बिरादरी की अक्सरियत को हमारी तकरीर हजम नहीं होती है। हमारी बिरादरी मतलब जो स्टेज पे बैठते हैं ना उनको, हालांकि यही जिम्मेदारी इनकी भी है जो मैं कर रहा हूं। मेरे आका फरमाते हैं जब फितने जाहिर हों और आलिम अपना इल्म छुपा के बैठा रहे तो वो गूंगा शैतान है। तो मैं गूंगा शैतान नहीं बनना चाहता। मैं जो गलत देखता हूं उसे कहता हूं, और इस बाप में हमने कभी भी डरना नहीं सीखा है कि किसी के बाप से नहीं डरते हैं। हम अपनी मस्जिद में किसी नहीं डरते ना, सदर ना सेक्रेटरी से। गलत करोगे हम सबकी ऐसी तैसी कर देंगे। तो इसलिए हमें ये बात अब तक जो है यकीन की हद तक समझाई नहीं गई है कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमारे साथ है, और अल्लाह की शान ऐसी है ही, उसने हमें पैदा किया है। अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह हमें देखता है, और अल्लाह की तवज्जो हरदम हमारी तरफ। उसने खुद इरशाद फरमाया व अस्रु कौलकुम अविजहरू बी इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तुम चाहे चुपके से बोलो चाहे जोर से बोलो, अल्लाह तुम्हारे सीने के राज तक को जानता है। ये यकीन जो रब की तरफ होना चाहिए, हमने इसका रुख मोड़ करके पीरों की तरफ कर दिया। माफ कीजिए, इसलिए हम तमाम तर मोहब्बतें पीरों को देते हैं। हमारी इन मोहब्बतों का हकदार हमारा परवरदिगार है, जिसने हमें बिला किसी पैसे के लेने देने की यूं ही पैदा किया, फ्री ऑफ चार्ज। आदमी अपने पीर को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। अपने रब को खुश करने के लिए आप कुछ करते हैं? ये तो इमाम साहब बताएंगे कि कितने लोग नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में। किधर गए बताइए इमाम साहब? 10 बस। गांव में घर कितने मुसलमानों के? 40 घर। अगर घर से एक बंदा नमाज पढ़ने आए तो 40 नमाजी। ओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह की रोजी 3 टाइम सुबह से लेकर शाम तक हलक शरीफ के ऊपर तक ठूस ठूस के अपनी तोंद में भरते हो, शर्म नहीं आती है? तुम्हारी खैरतें मर गई हैं, हया का जनाजा निकल गया है। क्या किसी और तबाही के मुंतजिर हो? फिलिस्तीन की ये खून में डूबी हुई तस्वीर दिखते नहीं आपको? हर दिन सैकड़ों बच्चे जो गोलियों से भूने जाते हैं मुसलमानों के,
ये मंजर आपके नजरों के सामने नहीं है। माओ और बहनों को गोलियों से भून दिया जाता है अब तक, क्या होश नहीं आता आपको? तकरीबन 22,000 मर्दों औरत बच्चे इस 2.5 महीने में मुसलमान की हैसियत से फिलिस्तीन में भून दिए गए गोलियों से। एहसास है आपको? या आपको स्पेशली क्वालिटी के हैं कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा? वक्त का इंतजार कीजिए, दुनिया तैयारी कर रही है कि आपका वजूद इस जमीन पर लोग देखना नहीं चाहते। जिस प्लानिंग के तहत मुल्क में काम हो रहा है ना, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो शायद चेहरों पे न दाढ़ियां दिखे न सरों पे टोपियां, न मस्जिदों में मीनार दिखे न मस्जिदें दिखे। ये प्लान तरतीब दिया जा चुका है। आप खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए। रोज गोश्त चाहिए, बिरयानी चाहिए, कोरमा चाहिए, और दबा दबा के खाना है, मौज करना है, खाते रहो। जब कोई कौम अपने रब की नाफरमान बन जाती है तो अल्लाह उस कौम पे जालिमों को मुसल्लत कर देता है। क्या लगता नहीं आपको कि आप पर जालिम लोग मुसल्लत किए गए हैं? अब भी कुछ देखने को बाकी है। इसके अलावा कि पूरे मुल्क में मुसलमानों को न कोई इज्जत है न वकार है, कुछ नहीं। मुझे एक भी मुसलमान बता दो जिसके यहां कारखाने में 200-400 आदमी काम करते हो। बिल्कुल मुफलिस, नादार, कमजोर, निहत्ते, मजलूम, गरीब, फकीर, मिस्कीन, पंचर बनाने वाला, आलू कचौरी बेचने वाला, पूरी बेचने वाला, पान बेचने वाला, ये सब मुसलमान ही है। क्या अल्लाह ने हमें इसीलिए पैदा किया था? जी नहीं। आज के 500 साल पहले तक पूरी दुनिया में हम ही बादशाह थे, पूरी दुनिया में हम ही हाकिम थे, पूरी दुनिया हमसे ही डरती थी। पूरी दुनिया को खाने का, पीने का, सोने का, जागने का, चलने का, फिरने का शऊर हम मुसलमानों ने ही दिया था। साइंस के नजरिए के मुताबिक दुनिया में सबसे बड़े साइंटिस्ट मुस्लिम थे। आज हमारे पास क्या है? मुझे बड़ी हैरत हुई कि मुसलमानों की औरतें भी छठ पूजा करने जाती हैं। यानी हमारा यकीन इतना मुतजलजल है, क्या भला है यार। गैरों के सोसाइटी में रहते हुए हम भूल गए कि हमारा कोई खुदा है। जिसके पास तौहीद का तसव्वुर और यकीन ना हो, अगर वो कुत्ता, गधा, भेड़, बकरी, चूहा, बिल्ली, चुचूदर, सांप, बिच्छू, हाथी, घोड़ा, कॉकरोच, पेशाब, पखाना, गाय, गोबर, जमीन, आसमान, इनको खुदा माने वो जाने। हम तो मुसलमान हैं यार। क्या हमें इतना भी शऊर नहीं है कि हमारा रब चाहेगा तो हमारी किस्मत सुधर जाएगी, और वो नहीं चाहेगा दुनिया मिल करके हमारी किस्मत सुधार नहीं सकती है? तसव्वुर इलाह हमारा क्यों गायब हुआ है कि हमारा कोई रब है? हमने भुला दिया रब को। और उसने खुद फरमाया, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसी उसकी कदर करनी चाहिए। क्या हम अपने रब की कदर करते हैं? अगर हम अल्लाह की कदर करते तो जुर्म नहीं करते।
अगर हम अल्लाह की कदर करते तो आंखें बचा करके जुर्म के इर्तिकाब के करीब न जाते। अगर हम अल्लाह की कदर करते तो नमाज जरूर पढ़ते। अगर हम अल्लाह की कदर करते तो बेहयाइयों से दूर रहते। अल्लाह की कदर करते तो अल्लाह के घर को आबाद करते। अल्लाह की कदर करते हलाल खाते, हराम से दूर रहते। हमने रब की कदर छोड़ दी, किसी कदर करने में लग गए। पीर साहब सर आंखों पे, जिसके भी आप मुरीद हों, लेकिन अल्लाह ने पीर की खिदमत के लिए हमें नहीं पैदा किया है, अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए हमें पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ इंसानों और जिन्ना, तो हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर तुम रब की इबादत नहीं करते, तुम्हें रब की जमीन पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई शख्स हमारे भारत में रहता हो और भारत के कानून का उल्लंघन करता हो, उसे देशद्रोही कहा जाता है। उसका दो ही मकाम है, या तो जेल और या फिर उसे मुल्क बदर कर दिया जाए। हकीकी मानों में जमीन किसकी है? अल्लाह की। आसमान किसका है? अल्लाह का। कायनात किसकी है? अल्लाह की। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। जो कुछ जमीन और आसमान में है सब अल्लाह की। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। अल्लाह ही है बादशाह जमीनों और आसमानों का। उस बादशाह की बादशाहत में रहते हुए उसके कानून का उल्लंघन करते हो शर्म नहीं आती है? चाहिए तो ये था आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, खाने को एक दाना ना मिले, पानी पीने का एक कतरा ना मिले आपको, सांसें रोक दी जाए आपकी। मगर वो अल्लाह कितना करीम है, कितना शफीक है अपने बंदों पर। जुर्म करता देखता है फिर भी सरफे नजर कर लेता है, पर्दापोशी करता है। वो चाहे तो उसी हाल में हमें लकवा लग जाए, वो चाहे तो उसी हाल में हमें ब्रेन हेमरेज हो जाए, वो चाहे तो हम उसी हाल में अटैक आ जाए, मर जाए, लेकिन ये सब कुछ होता है, रब देखता है। मगर मेरा परवरदिगार सत्तार है, पर्दापोशी करता है। शायद अब मेरा बंदा मान जाए, शायद अब तौबा कर ले, शायद अब मेरी दहलीज से करम के करीब आ जाए, इसलिए रब मोहलत देता है। अल्लाह अगर रस्सी ढील देता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये समझ जाओ कि मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, मैंने बहुत गलत काम किए हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अल्लाह कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बेशक अल्लाह तमामी मुमकिनात पे कादिर है। वो चाहेगा ना, उसको कुछ करना नहीं है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैआ अन यक़ूल लहु कुन फयकुन। उठाइए सूरह यासीन। अल्लाह फरमाता है कि जब मैं किसी चीज के करने का इरादा करता हूं, बस इतना ही कहता कुन हो जा, फयकुन तो हो जाती है। आपने जलसा करना हुआ है ना, तो आपको टेंट का इंतजाम करना पड़ा होगा, दरिया बिछानी पड़ी हो, खंबे लगाने पड़े, बिजली वाले का, डेकोरेशन का, माइक का वगैरह, ये सब इंतजाम करना होगा वो ना, कमेटी वालों को, जिम्मेदारों को, हाफिज साहब को वगैरह वगैरह। अल्लाह जब कुछ करना चाहता है तो उसे कुछ करना नहीं पड़ता, वो कहता हो जा, बस हो जाती। फिर भी अल्लाह से डर नहीं लगता। चलो ऐसे भी रब का यकीन नहीं आता। आप जब बीमार पड़ते हैं तो जितने छोटे मोटे डॉक्टर से लेके बड़े बड़े डॉक्टर तक पहुंचते हैं आप, और बिल्कुल जब डॉक्टर ने ये फैसला दे दिया कि जनाब अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, एक वक्त वो भी आता है कि डॉक्टर भी कहता है जनाब हम भी कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम है ऑपरेशन करना, इलाज करना, अब आप भी दुआ कीजिए और हम भी दुआ करते हैं, मालिक ठीक कर दे। पता क्या चला, हकीकी मानों में मर्ज देने वाला भी रब है और मर्ज से शिफा देने वाला भी रब है। डॉक्टरों के इंजेक्शन में कोई फायदा नहीं है, डॉक्टरों की टैबलेट में कोई फायदा नहीं है। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करके थक गए, कुछ नहीं हुआ, और मोहल्ले में झोला छाप डॉक्टर ने एक टेबलेट दे दिया, वो अच्छा हो गया,
अब वो पूरे गांव में ये कहता फिर यार ये सब मरदूद खबीज कहीं के लंदन और बर्तानिया की डिग्री सब बेवकूफ हैं, उनसे अच्छा तो ये झोला छाप डॉक्टर मारा है। क्या ये कह सकते हैं आप? जी नहीं, डिग्रियां उसकी फालतू नहीं, पढ़ाई की है उसने। इलाज करना डॉक्टर का काम है, शिफा देना डॉक्टर का काम नहीं है। शिफा तो रब देता है। हाँ, वो चाहे तो मिट्टी के जर्रे में आपको शिफा दे दे, और वो चाहे तो आपको बड़ी बड़ी दवाएं खा लेने के बाद भी मौत दे दे। कुछ नहीं कर सकते आप। अल्लाह फरमाता है कैफा तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो, कैसे तुम अल्लाह के वजूद को झुठलाते हो, हालांकि तुम मरे हुए थे, अपने अम्मा के पेट में मरे हुए थे। वकुंतुम अमवाता फअहयाकुम, फिर हमने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें हम मारेंगे। सुम्मा युहयीकुम, हम फिर तुम्हें जिंदा करेंगे। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तेरे को पलट के मेरे दरबार में आके हिसाब देना है। कुरान पढ़ा कीजिए। कुरान अखबार चाटने से बेहतर है कुरान पढ़िए। हाँ, ताकि पता चले तुम्हारा रब तुमसे क्या कह रहा है, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म किस किस चीज के बारे में आया हो। कम से कम ये एहसास तो होना चाहिए ना आदमी को। तो ये बात ध्यान में रहनी चाहिए, क्या हमने अल्लाह की कदर की जैसी उसकी कदर करनी चाहिए। अगर हमने अल्लाह की कदर की होती तो हमारे बच्चे आवारा गर्दी का शिकार ना बन रहे होते। अभी ये 31 आने वाला है, कल परसों है शायद। पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में हमने गैरों की तकलीद इतनी ज्यादा कर रखी है कि अभी मैं एयरपोर्ट पे था दिल्ली में, मुसलमान औरतें वो क्या सांता क्लास की बांता क्लास कौन है वो, हाँ वो लिए घूम रही हैं, पगली कहीं की खबीसा। मुसलमान औरतों को ये पता नहीं है कि ये क्या बला है। मुंबई जैसे शहर में पूरी रात बेहयाइयों का दौरा चलता है। मुस्लिम कौम के लोग दूसरे शहरों से वहां जुआ खेलने जाते हैं, अय्याशी करने जाते हैं, शराब पीने जाते हैं। अगर तुम पर अल्लाह की लाठी पड़ जाए तो क्या गलत बात है। इराक तबाह हुआ, फिलिस्तीन तबाह हुआ, लीबिया बर्बाद हुआ, मुल्क शाम तबाह हुआ। 10 लाख यतीम बच्चे मुल्क शाम के तुर्की में पाले जा रहे हैं, जिनको ये पता नहीं कि उनके अब्बा और अम्मा को किस जुर्म की पादाश में मार डाला गया। कहां बैठे हैं? कश्मीर के 25,000 हमारे मुस्लिम नौजवान को लोगों ने कहां फेंक दिया उठा के। उनकी माएं 20 साल से अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं। क्या दुनिया की नापाक साजिशों का तुम्हें शऊर नहीं है? अपने गांव में आप मियां मिट्ठू बने घूम रहे हैं। हमारा गांव है, हमारा घर है, हमारी फैमिली है। आपकी फैमिली पर ऐसा अटैक हो तो फिर आप क्या करेंगे? आज की तारीख में तो कोई आपके आंसू पोंछना तो दूर की बात, आपका रोना बिलखना देखने वाला कोई नहीं है। कश्मीर की सरहद से लेके कन्याकुमारी तक हमारी पोजीशन एक है। पूरी रात नहीं, 25 दिसंबर से लेके 31 नाइट तक मुस्लिम कौम के पैसा वाले लोग जाकर के अय्याशियां करते हैं, बदमाशियां करते हैं, जुए खेलते हैं, सट्टे लगाते हैं, शराबें पीते हैं। मुस्लिम उम्मा के मीडियम तबका के लोग भी अब जब इनको करता देखता है तो जो फटीचर छाप आदमी वो भी इसी काम में लगा हुआ है। यानी पूरा का पूरा मैदान और पाटियाई साहब हमारी कौम का है। और जब अल्लाह की लाठी पड़ती है ना, तब देखो इनका रोना। ऐसा रोएंगे बेटे बैठ करके, लगता कि ये सारा समंदर भर जाएगा इनके रोने से।
पाखंडी कहीं गई। अल्लाह प्यार भी करता अपने बंदों से बहुत, लेकिन जब वो गजबनाक होता है ना, वो कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब सरकश कौमों ने बदमाशी करी थी ना, तो पता है आपको क्या हुआ था? कौम समूद का नाम सुना है? पूरी सूरत मौजूद है कुरान में। व अम्मा समूद फहदनाहुम फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा, हमने कौम समूद को हिदायत देना चाहिए तो उन्होंने हिदायत पर गुमराही को तरजीह दिया।